नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मुझे जानती हैं। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 2 ता 4 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की आवाज को पहचानना इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। क्या हम चरवाहे की आवाज को पहचानते हैं? क्या वो हर रोज हमारी रहनुमाई करता है? अपनी पाक मर्जी पूरा करवाने में रहनुमाई करता है? वो हर रोज जो कुछ बोलता है उस पर हम कितना ध्यान देते हैं? गौर करने के लिए ये चंद अहम सवालात हैं। खुदा की आवाज को पहचानना एक ऐसी चीज है जिसके साथ बहुत से लोग जद्दोजहद करते हैं। अक्सर बहुत सी मुसाबकती आवाजें होती हैं जो हर रोज हमसे बात करती हैं। शह सुर्खियों में ताजा तरीन खबरों से लेकर दोस्तों और खानदान वालों की आरा तक, सेकुलर दुनिया में हमारे आसपास के फितनों तक, हमारी अपनी खुद साख्ता राय तक, ये आवाजें या ख्यालात जो हमारे ज़हनों को भर देते हैं मुश्किल हो सकते हैं। खुदा की तरफ से क्या है और दूसरे जराए से क्या है? खुदा की आवाज को पहचानना वाकया ही मुमकिन है। सबसे पहले बहुत सारी अमूमी सच्चाइयां हैं जो खुदा ने पहले ही हमसे कही हैं। मिसाल के तौर पर मुकद्दस सहीफों में मौजूद हर चीज खुदा की आवाज है। उसका कलाम जिंदा है और जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो हम खुदा की आवाज से ज्यादा वाकिफ हो जाते हैं। खुदा हमारे साथ भी नरम इल्हाम के जरिए बात करता है, जिसके नतीजे में हमें उसकी सलामती मिलती है। मिसाल के तौर पर जब हमें किसी खास फैसले पर गौर करने की जरूरत होती है, अगर हम वो फैसला खुदा के हजूर दुआ के साथ पेश करते हैं और फिर जो कुछ वो हमसे चाहता है उसे कबूल करने के लिए हम तैयार रहते हैं, तो अक्सर उसका जवाब एक गहरे और यकीनी कल्बी सुकून की सूरत में आ सकता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा की आवाज को पहचानना, सुनने, पहचानने, जवाब देने, कुछ और सुनने वगैरह की बातनी आदत पैदा करने से हासिल होता है। जितना ज्यादा हम खुदा की आवाज सुनेंगे उतना ही ज्यादा हम उसकी पहचान करेंगे, और जितना ज्यादा हम उसकी आवाज की बारीकियों को सुनेंगे उतना ही ज्यादा हम उसकी पैरवी करने के काबिल हो जाएंगे। और ऐसा तब ही मुमकिन है
जब हम अपनी जिंदगी में दुआ को अहमियत दें और दुआ करना अपनी आदत बनाएं। दुआ के बगैर चरवाहे की आवाज को पहचानना बहुत मुश्किल होगा जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। आज इस बात पर गौर करें कि हम दुआ में खुदा की तरफ कितना ध्यान देते हैं। हमारी रोजाना की नमाज कैसी नजर आती है? क्या हम हर रोज खुदावंद की नरम और खूबसूरत आवाज सुनने में वक्त गुजारते हैं? क्या हम ऐसी आदत बनाना चाहते हैं जिससे उसकी आवाज साफ और वाज़ेह तौर पर सुनाई दे? अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम उसकी आवाज को पहचानने में जद्दोजहद करते हैं, तो रोजाना दुआ की गहरी आदत अपनाने का फैसला करें ताकि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में खुदावंद की आवाज हमारी रहनुमाई करे। हम दुआ मांगे। हमारे अच्छे चरवाहे खुदावंद यीशु, आप रोजाना हमारे साथ बात करते हैं। आप मुसलसल हम पर अपनी पाकतरीन मर्जी जाहिर कर रहे हैं। हमारी मदद करें कि हम हमेशा आपकी नरम आवाज को पहचाने ताकि अपनी जिंदगी के चैलेंजों के दौरान आपकी रहनुमाई हासिल कर सकें। हमारी दुआया जिंदगी इतनी गहरी और पायदार हो जाए कि आपकी आवाज हमेशा हमारे दिलों और रूहों में गूंजती रहे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।